हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम देख रहे थे लास्ट 5 इयर्स में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। देखो, लास्ट 3 लेक्चर्स हम इंटीग्रेशन पे कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या ये लेक्चर है तो क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण पर। अवकल समीकरण में ऐसे आए हुए क्वेश्चन देखेंगे जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण को सॉल्व करना है। x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल एक्स क्यूब इफ y इज इक्वल 1 व्हेन x इज इक्वल 1। यानी हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर ये वैल्यू ना दी होती तो इसका मीन क्या होता बच्चों, हमें निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन। देखो तो क्या है, हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम x का डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखो dy अपॉन dx y अपॉन x और यहाँ पे भाई इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या है, ये किस फॉर्म की बन रही है, ये बन रही है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। क्या है हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। कैसी होती है ये, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू। क्लियर, इस तरह की होती है। अब यहाँ पे p और q क्या है, p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर ये केवल और केवल x के फंक्शन होंगे। जैसे ये है भाई, यहाँ पे p की अगर इससे तुलना करें, इसको इक्वेशन 1 मानो, इससे इसकी तुलना करें तो क्या होगा, यानी p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो जाएगी एंड q की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलो, इसको बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको समाकलन गुणांक बोलते हैं, समाकलन गुणांक। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में IF बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर। देखो क्या होता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e पावर p dx। क्लियर। देखो क्या है, e पावर p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x और dx। क्लियर। तो e 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x। log से log और ये एक दूसरे के एंटी होते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल x बचेगा। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की वैल्यू क्या है हमारी x। अब क्या देखेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होता है, सॉल्यूशन y इंटू IF इज इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन IF इंटू Q और dx प्लस C। क्लियर। y IF की वैल्यू क्या आई है हमारी x, IF की वैल्यू x आई है, Q क्या है हमारा एक्स स्क्वायर और dx प्लस C। ये है ना एक्स स्क्वायर, ये रहा। देखो क्या होगा, एक्स वाई यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा dx प्लस c। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, यानी एक्स वाई एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से। अब इसका इक्वेशन 2 बना लो। अगर हमें ये पूछा जाता कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये कंडीशंस ना दे रखे तो सिर्फ यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब हमें कंडीशंस दे रखी है तो क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। तो रखो पुट x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल 1। देखो 1 इंटू 1 और यहाँ पे 1 पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, यानी 1 अपॉन 4 प्लस c। इसको इधर ले जाओ, यानी 1 माइनस
1/4 सी क्या होगा 4 - 1 3 और यहाँ पे यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 पुट इंटू 2 समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा देखो एक्स वाई यहाँ से x पावर 4/4 प्लस 3/4 क्लियर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 4xy x पावर 4 प्लस 3 ये है बच्चों हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये क्या है हमारा ये जनरल सोल्यूशन है यानी व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसको विशिष्ट हल बोलते हैं बच्चा क्लियर है। अगर ये कंडीशन ना देते रखी हो तो केवल यहीं पर सॉल्व करते हैं क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक क्वेश्चन और है बच्चों बिल्कुल इसी के जैसा है क्या है वो देखो आप इसको नोट करो। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। चेंज ये है कि बस ये कंडीशन नहीं दे रखी इसमें और यहाँ पे ये नहीं दे रखा। क्या है यहाँ पे है 2 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है x² log x और क्या यहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं है क्लियर। तो क्या करेंगे पहले इसको इसके जैसा बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे देखो कैसे बनाएंगे देखो यहाँ से x से डिवाइड करेंगे यहाँ तो 2 पहले से है यहाँ क्या आ जाएगा एक x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे log x आ जाएगा बच्चा क्लियर। ये इसको इक्वेशन 1 बना लो। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है p की वैल्यू 1/2। अच्छा देखो अब आगे सॉल्व करते हैं इसे क्लियर। तो आप क्वेश्चन नोट करो देखो इससे आगे सॉल्व करेंगे क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से ऐसे रहेगा देखो यहाँ से ऐसे रहेगा देखो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा क्या x डिवाइड बाई dx 2y इज इक्वल x² log x और कब जब x 0 के इक्वल नहीं है क्लियर। तो पहले इसको इस रूप में बनाएंगे भाई x से डिवाइड करो दोनों तरफ यहाँ क्या होगा 2/x y x log x क्योंकि एक x से x कैंसिल हो जाएगा जब दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण है। इसको कैसे लिखते हैं रैखिक अवकल समीकरण ठीक है बच्चों। कंपेयर कर लिया तुलना कर ली भाई p की वैल्यू क्या है 2/x x की वैल्यू क्या है यहाँ पे x की वैल्यू है x log x q की वैल्यू है क्लियर। e पावर p dx यानी समाकलन गुणांक निकालेंगे तो क्या होगा देखो e पावर p की वैल्यू क्या है 2/x यानी 2/x और dx 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा e पावर 2 log x 2 को ऊपर ले जाओ क्या होगा ये होगा e पावर log x² क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करें इसका क्या करें तो e से तो कैंसिल हो जाएगी होगा x² यानी if आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये x² क्लियर। अब देखो क्या करेंगे अब करेंगे क्या बच्चों सॉल्यूशन निकालेंगे if आ गया यहां रख दो यानी यहाँ पे देखो सॉल्यूशन ऑफ 1 ये रहा 1 तो y इंटू if की वैल्यू क्या है हमारी x² if x² q कितना है बच्चों हमारा x log x और dx यहाँ पे होगा x² y इज इक्वल यहाँ पे x³ और यहाँ पे log x। अब देखो क्या लगेगा यहाँ पे दो फंक्शन है x के x³ और log x प्रोडक्ट रूल लगा दो। कैसे हम फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए ठीक है। तो क्या करेंगे इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे। देखो क्या होता है x² y इज इक्वल ये होगा भाई log x तो ऐसे ही इंटीग्रेशन करना है हमें x³ dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx log x और इंटीग्रेशन किसका होगा
एक्स क्यूब डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन और प्लस का सी चल रहा है, क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा log x इंटू एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन एक्स, इसका होगा x पावर 4 अपॉन 4 इसका होल का dx प्लस सी। क्लियर। अब देखो ये तो आगे आ जाएगा, यहाँ पे ये चल रहा है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे x पावर 4 अपॉन 4 log x माइनस भाई 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक से ये कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे अंदर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे ये, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, देखो x पावर 4 अपॉन 4, देखो 1 अपॉन 4 एक्स पावर 4 प्लस सी। क्या करें बच्चों, एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दें तो क्या होगा, या ऐसे ही रहने दो या फिर भाग कर दो। भाग करने से क्या होगा भाई, यहाँ से केवल यहाँ पे एक वाई बचेगा, एक्स पावर 2, यहाँ पे एक्स पावर 2, यहाँ क्या आ जाएगा सी। यहाँ देखो डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से भाग बढ़ाने, हिंदी में क्यों लिखा भाई, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो क्या होगा, y यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 log x माइनस 1 अपॉन 16, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे c अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है हमारा बच्चों कौन सा हल, व्यापक हल। देखो क्या करा, सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, इससे तुलना करी, कंपेयर करी, p की वैल्यू q की वैल्यू, if निकाला, क्या होता है e पावर p dx, p की वैल्यू थी 2 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 1 अपॉन x का log x, ये इस पे चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन ये होता है y if इज इक्वल if इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। क्लियर। सारी वैल्यूज रख दी, फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा दिया और ये सॉल्व कर दिया। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन, दोनों एक जैसे थे बच्चों। क्लियर है। चलो कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी वाले हैं, वो ये कहते हैं कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाते हो, बच्चे मन के सच्चे। देखो चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण को सॉल्व करना है हमें। क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्या करें भाई, ये कैसा है, हमने 3 तरह की इक्वेशन पढ़ी हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस यानी समघाती। समघाती तो है नहीं भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो समघाती तो बन नहीं रही है। ये क्या कर सकते हैं भाई, इनको x और y वाले टर्म्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं हम। तो ये कैसी बन रही है बच्चों, ये बन रही है वेरिएबल सेपरेबल। और तीसरे तरह की अभी हमने सॉल्व की थी लास्ट क्वेश्चन में, कौन सी थी वो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। देखो क्या है, वेरिएबल को सॉल्व कर लें, x को एक तरफ y को एक तरफ, क्या होगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, इसको dx को इधर ले जाओ, यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ समाकलन कर दें, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो क्या होगा, देखो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। देखो अब यहां से आपके जो आंसर्स हैं बच्चों डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों कि हमारा आंसर डिपेंड करता है बच्चों हम कांस्टेंट क्या जोड़ रहे हैं। देखो मैं इसी को आपको 2 तरह से करके बताऊंगा, तो आप जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। यानी बस कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन सेम करना है, सब कुछ सेम करना है, बस
आंसर जो वेरी करेगा वो करेगा हम कांस्टेंट क्या जोड़ रहे हैं। देखो फर्स्ट मेथड देखेंगे, फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप अगर हम कांस्टेंट अलग कर देंगे तो हमारा आंसर थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन आंसर दोनों ही ठीक होंगे बच्चों। देखो इंटीग्रेशन करो, क्या होगा इसका, क्या होता है ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। अब क्योंकि y है तो यहाँ क्या लिख देंगे, tan इनवर्स y इज इक्वल, ये क्या होगा, tan इनवर्स x। देखो अगर मैं कांस्टेंट ऐड कर दूं यहाँ पे tan इनवर्स x, क्या ऐड कर दें, tan इनवर्स c। tan इनवर्स c हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो इसको इधर लाओ, यानी tan इनवर्स y tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स c। क्लियर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है tan इनवर्स क्या y माइनस x 1 प्लस y इंटू x, यहाँ पे tan इनवर्स x, दोनों tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, यानी c इज इक्वल y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आ गया आंसर। सेकंड टाइप में यदि हम यहाँ पे यहीं पे देखो, अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट tan इनवर्स c ना जोड़ के केवल c जोड़ देते, यहाँ से आगे कर रहे हैं क्या, tan इनवर्स y tan इनवर्स x। अब यहाँ पे tan इनवर्स c ना ऐड करके कांस्टेंट हम केवल c ऐड करते तो क्या होता है, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल c। फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल c। tan को इधर ले जाओ, ये बनेगा tan c इज इक्वल y माइनस x और 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो आंसर दोनों ही ठीक है भाई, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट है। क्लियर, बस डिफरेंट कहाँ आया कि हमने कांस्टेंट क्या जोड़ा है। क्लियर, तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे शुरू में एक इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है बच्चों को कि आपके जो आंसर्स हैं वो आंसर शीट से मैच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हम कांस्टेंट क्या ऐड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। क्लियर, देखो जैसे यहाँ पे, चलो ये इजी क्वेश्चन था बच्चों, इंपॉर्टेंट है बट 2 मार्क्स के लिए। क्लियर, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे हमने लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज कर रहे थे तो कम से कम ये 7-8 सेट्स में आया हुआ है और अलग अलग ईयर्स में। क्लियर, तो ये बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो आ भी सकता है इस बार 8 मार्क्स में। देखो वह है कुछ नहीं, पता नहीं क्यों इसे बार बार दे रखा है। देखो क्या करना है, बस इसको अलग अलग करना, बनाना क्या है, देखो ये हमारी होमोजेनियस बन नहीं रही। क्लियर, हमें आइडिया लगाना है डिफरेंशियल इक्वेशन देख के कि हमें 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है। सबसे पहले क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा पढ़ा है होमोजेनियस यानी समघाती, तीसरा पढ़ा है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इनके वेरिएबल को आसानी से सेपरेट किया नहीं जा सकता, तो वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं है, समघाती नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है समघाती होना यानी होमोजेनियस। बचा क्या, थर्ड टाइप बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 2 फॉर्म होती हैं, क्या, एक तो ये होती है जैसे अभी हमने किए थे dy अपॉन dx p y और q। यहाँ पे p और q क्या दोनों x के फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ x ओनली। दूसरी क्या होती है बच्चों, ये होती है dx अपॉन dy p x इज इक्वल q। यहाँ पे p और q क्या होते हैं बच्चों, फंक्शंस ऑफ y ओनली, या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन होंगे।
केवल y के इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में या तो कांस्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शन होंगे। अब देखो बना के देखते हैं क्या बन रहा है। देखो दोनों में से कोई ना कोई सी तो बनेगी, लेकिन लग रहा है कि ये बनेगी। देखो बना के देख लेते हैं क्या होगा। यदि हम इसको इसके नीचे ले जाएं, एक ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं, इसको इसके नीचे ले गए और इसको इसके नीचे लाए, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स, और यहाँ पे dy अपॉन dx। क्या कुछ बन के आ रहा है? नहीं बन के आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो क्या करें, इसका ऐसे बना के देखें, ये तो बन नहीं रही, ये तो बेकार होगी कंडीशन, तो ये तो बनानी है नहीं। देखो अब क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। देखो क्या करें, यदि इसको इसके नीचे ले आए और इसको इसके नीचे ले आए, देखो dx अपॉन dy, इसको इसके नीचे लाओ, ये tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? इसको अलग अलग कर दें डिवाइड, तो क्या होगा dx अपॉन dy क्या होगा इज इक्वल tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसको करें x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो dx ओवर dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स tan इनवर्स y और वाई स्क्वायर। देखो बन गई नहीं ये फॉर्म, ये वाली फॉर्म बन गई। अब तो क्या है, ये इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखें कंपेयर, यानी कंपेयर y dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल q। इसी तरह से करनी है कंपेयर। अब यहाँ पे p और q क्या है, देखो यहाँ पे केवल और केवल y के फंक्शन है। क्लियर? तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y, और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e पावर p। अच्छा इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बदल जाएगा, जब इस फॉर्म की होती तो हम क्या करते थे e पावर p dx, इसमें क्या करेंगे, अब क्योंकि इस फॉर्म की है तो यहाँ पे करेंगे p dy, और y की वैल्यू क्या है, सॉरी p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dy क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, यानी IF क्या आ गया हमारा, IF आ गया बच्चों e पावर tan इनवर्स y। क्लियर? चलो IF आ गया। अब क्या इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन क्या होगा, देखो इसको इधर कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, इसका तो काम है नहीं। देखो क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ 1, इसका सोल्यूशन करने की कौन सी बनाई थी, 1 ईयर। देखो क्या होता है, उस केस में क्या होता था, IF इंटू वाई इज इक्वल इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx प्लस c। इसमें क्या होगा, क्योंकि इस तरह के बने तो यहाँ पे होगा IF इंटू एक्स इज इक्वल IF इंटू क्यू dy प्लस c, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्लियर? अच्छा IF सॉरी IF नहीं x आएगा, तो IF की तो वैल्यू रखनी है ना, x की, इसकी IF की वैल्यू क्या है, e पावर tan इनवर्स y इज इक्वल IF आया है e पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू निकाली हमने tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy प्लस c। अब देखो क्या करें, यदि हम tan इनवर्स y को क्या करें, हम t पुट कर दें, तो क्या इसका डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर dy नहीं बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, पुट tan इनवर्स y t, इसको t पुट कर दे, देखो डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, किसके रेस्पेक्ट में करना है बच्चों, y के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dt ओवर dy। हमें क्या चाहिए,
हमारा क्वेश्चन किस में है, y में, हमें किस में चेंज करना है, t में। तो हमारे पास भाई इसकी जगह तो t रख सकते हैं, dt की जगह क्या रखेंगे, तो यहाँ पे ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल डी टी। तो डी टी की जगह ये रख देंगे, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम डी टी रखेंगे, टेन इनवर्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, टी। क्या बना, एक्स ई पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल क्या होगा, ई पावर टी, इसकी जगह क्या रखेंगे, टी, और इस पूरे की जगह डी टी प्लस सी। क्लियर। अब फर्स्ट सेकंड लगा के क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन देखो, एक्स टेन इनवर्स वाई इज इक्वल, फर्स्ट सेकंड लगा दो भाई, टी ऐसे ही इंटीग्रेशन ई पावर टी और डी टी, डी अपॉन डी टी किसका, टी इंटीग्रेशन ई पावर टी डी टी और होल का इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस है, प्लस सी। क्लियर। यहाँ पे आएगा एक्स ई पावर टेन इनवर्स वाई, यहाँ पे टी ई पावर टी माइनस टी का इसका वन हो जाएगा, 1 ई पावर टी और डी टी प्लस सी। दोबारा से क्या कर दो इंटीग्रेशन इसका, y यहाँ पे t ई पावर t और यहाँ पे ई पावर t प्लस सी। क्लियर। अब t की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, t की को क्या माना था, ई पावर टेन इनवर्स y और ये ई पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल, t को क्या माना था, टेन इनवर्स y, यानी टेन इनवर्स y ई पावर टेन इनवर्स y माइनस क्या, ई पावर टेन इनवर्स y प्लस सी। क्लियर। ये भी आंसर है बच्चों आपका। अच्छा क्या कर दें, ई पावर टेन इनवर्स y से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या आपको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल, यहाँ पे टेन इनवर्स y बचेगा, सिर्फ टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स ई पावर टेन इनवर्स y से ये कैंसिल बचा क्या, यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे प्लस सी ई पावर माइनस टेन इनवर्स y। ये क्या है बच्चों, हमारा व्यापक हल है, यानी जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझो, रटो, याद करो, लेकिन आपको आना चाहिए। आपकी जैसी मर्जी, या तो उसको समझ लो ढंग से, याद कर लो, रट लो, अगर आपकी रटने की क्षमता ठीक है तो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप इसको समझें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्लियर है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, हमने वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन देख लिया और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देख लिए 2-3। अब क्या करते हैं, होमोजेनियस का और देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी कई बार आया हुआ है, करेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन देख लेते हैं, आपको अलग अलग पहचान पड़ जाएगी। देखो क्या करें, अच्छा ये होमोजेनियस कैसे है भाई, हमें कैसे पता चले होमोजेनियस है। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, 2 है ऊपर पावर, x पावर 1 y पावर 1, ये नीचे कितने हो गए 2। तो यदि ऊपर भी पावर सेम और नीचे भी पावर सेम तो क्या होता है, वो होमोजेनियस होता है। क्लियर। चलो क्या करें, अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे एक नया वेरिएबल पुट करते हैं v। कैसे, यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल vx, ये पुट करते हैं बच्चों, और dy बाई dx की जगह क्या पुट करते हैं भाई, ऐसे पुट कर देंगे, तीन वेरिएबल हो जाएंगे x y और v। हम तो 2 से ही परेशान थे, तीसरा और आ गया परेशान करने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, इसके लिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई dx। अच्छा ये v कांस्टेंट नहीं है बच्चों, यहाँ पे v है, यहाँ पे वेरिएबल, कभी इसको कांस्टेंट मान के ट्रीट करो। क्लियर। देखो इसका फर्स्ट सेकंड से क्या होगा, डेरिवेटिव होगा v1,
और यहाँ पे x dv ओवर dx। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो हम dy बाई dx की जगह क्या पुट करेंगे, v x dv ओवर dx, और y की जगह हम पुट क्या करेंगे, ये पुट करेंगे। अच्छा ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको भाई सेपरेट तो कर नहीं सकते, ठीक है। ये पुट करके शायद कुछ रास्ता निकल आए, ये पुट करके शायद कुछ रास्ता निकल आए, और निकलेगा। इसमें दो मेथड शामिल होते हैं बच्चों, इसमें एक्चुअल में तीनों मेथड शामिल हो जाते हैं, होमोजेनियस है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, आगे जब हम इसको सॉल्व करें तो हो सकता है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, यानी रैखिक अवकल समीकरण बन जाए, हो सकता है ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाए, ठीक है। चलो इसको रख के देखते हैं, फिर देखेंगे क्या बन रहा है। रखो इसमें, इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 2 बनाओ, क्योंकि दोनों की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। देखो रखो भाई, dy बाई dx की जगह क्या पुट करना है, v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल एक्स स्क्वायर ऐसे ही। अच्छा y की जगह क्या रखना है हमें, vx, यानी तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर और x का स्क्वायर अपॉन 2x। y की जगह क्या पुट करना है हमें, vx। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो v प्लस x dv ओवर dx क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे क्या हो गया, 2x स्क्वायर v, इससे ये कैंसिल, इस v को उठा के इधर ले जाओ, यानी x dv ओवर dx, इसको उठा के इधर ले गए, यानी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। एलसीएम कितना आएगा, 2v। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, x dv ओवर dx इज इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, x dv ओवर dx इज इक्वल क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पे 2v। अब देखो वेरिएबल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं हम। क्लियर है? चलो सेपरेट कर लो भाई, v वालों को इधर ले आओ, यानी 2v 1 माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पे dv इज इक्वल क्या करें, dx और 1 अपॉन x। क्लियर? अब देखो अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए भाई आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना ले जाओगे। अगर आपका इंटीग्रेशन ठीक नहीं है तो देखो अब ये कैसे सॉल्व होगा क्या पता, यहाँ तक सॉल्व कर रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन नहीं है तो क्या पता कौन सा मेथड लगाएं इसमें। क्लियर? तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। क्लियर? देखो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, टू वी 1 माइनस वी स्क्वायर dv इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब देखो क्या करें, यदि हम इसको t मान लें, क्लियर, इसको t मान लें तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, तो क्या करें, पुट कर दें, पुट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल t। क्लियर? डिफरेंशिएशन करो, 1 का 0, इसका 2v dv ओवर dt, यहाँ पे 2v dv की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का dt। क्लियर? रखो माइनस का dt और यहाँ पे t और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx अपॉन x। इंटीग्रेट भाई माइनस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो, log t माइनस बाहर इज इक्वल क्या हो जाएगा, log x प्लस, अच्छा कांस्टेंट क्या जोड़े, फिर वही बात, बट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय कांस्टेंट क्या ऐड करें। अब कांस्टेंट क्या ऐड करें, देखो ये भी log में है
ये भी लॉग में है। अगर हम कांस्टेंट भी लॉग में ऐड करते हैं तो क्या होगा, तीनों का लॉग कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा लॉग क्या सी। अब देखो क्या होगा, पावर ऊपर जाएगी। अच्छा पहले टी की जगह रख दो, टी को क्या माना है हमने, टी को माना है माइनस लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, ये माना यहाँ पे लॉग एक्स और सी, ये पुट कर दिया। इसको ऊपर ले जाओ माइनस को, तो क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा। चलो ऊपर ले ही जाओ, एक एक स्टेप करके बताएंगे आपको। 1 माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का सी, लॉग एक्स सी। क्लियर, लॉग से लॉग एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग से लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। क्लियर, तो नीचे आएगा यानी एंटी लॉग लेने पर, यानी टेकिंग एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग से लॉग कैंसिल। ये इनवर्स है बच्चों, ऐसा पढ़ा होगा आपने, ए पावर माइनस है ना, तो ये ऐसे हो जाता है, आके नीचे पावर आके पॉजिटिव हो जाती है। देखो क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल एक्स सी। अब देखो हमारे पास पड़ रही है जगह की कमी, इधर देखेंगे। v को क्या माना था, अच्छा y की जगह हमने पुट किया था vx, तो v की वैल्यू यहां से निकाल ले क्योंकि हमें इसमें रखनी है। देखो निकालो यहां से, इसको इधर ले जाओ, यानी v की वैल्यू आ गई y अपॉन x। क्लियर, अब v की जगह हम ये पुट करेंगे तो 1 माइनस, सॉरी गलती हो गई, 1 अपॉन 1 माइनस v की जगह क्या रखना है, y अपॉन x, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स सी है, अलग अलग स्क्वायर चढ़ेगा दोनों पे, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम भाई इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स सी, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, बचा क्या, ये बचा यहाँ पे c इज इक्वल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है बच्चों आपका इस इक्वेशन का, कौन सी वाली, इसका। ये एक ऐसी इक्वेशन थी हमारी होमोजेनियस, ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या इसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन यानी क्या कहते हैं इसको, व्यापक हल। कोई x और y की वैल्यू दे रखी होती, यानी ऐसे दे रखा होता कि x इज इक्वल 1 है कब, जब y इज इक्वल 0 है। नोट करो इसको बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चों आपका लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो ऐसे ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लाते रहेंगे। ये था इसका पार्ट 1, अभी पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 3 आएगा। चलो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।